एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे आप लोग, आशा करते कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेटर ढंग से होंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़े हुए थे और प्रकाश के बारे में यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन हम पॉइंट डालते हैं यहाँ पे, हम लोग कहाँ पे चल रहे थे, तो हम लोग चल रहे थे प्रकाश का परावर्तन। हम लोग कहाँ चल रहे थे, तो जो हम लोग चल रहे थे वह मुख्य रूप से प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग देख रहे थे और इसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन में देख लिए हुए थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह मुख्य रूप से जब कोई भी प्रकाश आकर टकराती है और टकराने के बाद वह उसी माध्यम में जाती है। जब कोई प्रकाश क्या होता है, प्रकाश आपस में टकराता है, टकराने के बाद क्या करता है, मुख्य रूप से वह उसी माध्यम में चला जाता है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए इसके कुछ तथ्य पॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जो पिछले क्लास में हम लोग बनाए हुए थे। यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे एक प्रकाश है जो सीधी रेखा में जाता है, ठीक ना। यह क्या है, मुख्य बिंदु है। यह क्या है, यह मुख्य बिंदु है। यह क्या है, मुख्य अक्ष है, जिसको हम मुख्य बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, यहां से प्रकाश आएगा, यहां से प्रकाश क्या करेगा, आएगा। अरे यार, प्रकाश क्या करेगा, यहां से प्रकाश आएगा, ठीक ना। यहां पे टकराएगा और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, यह इधर से यह मूव कर जाएगा। तो यहां से प्रकाश क्या कर रहा है, जा रहा है। यहां से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। पिछले क्लास में हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन कोण। इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं या मुख्य बिंदु के भी नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको आपतन बिंदु या मुख्य बिंदु कहते हैं। इसको हम समांतरण श्रेणी के नाम से भी जानते हैं या समांतरण बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समांतरण बिंदु भी कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोग यहां तक अच्छी तरह से पढ़े हुए थे और आशा करते हैं कि आप लोग को भी अच्छी तरह से समझ में आया, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग प्रकाश के बारे में जो पढ़ते हैं, हम लोग यह प्रकाश के बारे में देखते हैं। यह प्रकाश के हम लोग उसके कुल पदों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम आपतित किरण, सबसे पहले क्या कहते हैं, आपतित किरण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर आपतित किरण होता क्या है, ठीक है। तो पॉइंट चलिए हम लोग डालते हैं। पॉइंट में हो गया कि आपतित किरण, आपतित किरण। हम लोग पॉइंट्स जब यहां से इस प्रकार से करेंगे तो इससे हम समझ सकते हैं कि आपतित किरण क्या कहते हैं, ठीक ना। आपतित किरण का मतलब हो जाएगा कि वैसा बिंदु वह जिस सतह पर पड़ती है, वैसा बिंदु वह जिस सतह पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना। वैसा किरण वैसा किरण जो किसी सतह जो किसी सतह पर गिरती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि आपतित किरण क्या है।
तो आपतित किरण जो है कि वैसा किरण जहां किसी सतह पर गिरती है, यहाँ पे आपतित किरण क्या करा, सॉरी यहाँ पे आपतित किरण जो है यह क्या करा, उसी सतह पे मतलब गिर रहा है। तो आपतित किरण उस जो सतह पर गिरती है उसे हम आकार किरण कहते हैं, ठीक ना, जो आ रहा है। अब हम लोग परावर्तित किरण, अब जैसे कि देखिए आपतित किरण की बात कर रहा है, आपतित किरण यहाँ पे किरण क्या कर रहा है, आ रहा है, किरण आ रहा है। अब यहाँ पे किरण आती ही वैसा किरण जो किसी सतह पर गिरती है या गिर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, परावर्तित किरण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 5 नंबर 2 में डालते हैं परावर्तित किरण। तो 5 में क्या करते हैं, तो 5 नंबर 2 में हम लोग परावर्तित किरण के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्या करती है, वैसा किरण जो किसी सतह से टकराकर वापस आती है, वापस लौट जाती है, वापस क्या करती है, वापस लौट जाती है, ठीक है। परावर्तित किरण का मतलब क्या होता है, परावर्तित किरण जो होता है वैसे किरण जो सतह पर क्या करता है, पड़कर, तो जो सतह पर पड़कर वो वापस आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब हम लोग अभिलंब की बात करते हैं। हम लोग क्या चीज की बात करते हैं, तो अभिलंब की। हम लोग क्या चीज की बात करते हैं, तो अभिलंब। इसको हम लोग क्या नाम रखते हैं, इसको हम लोग अभिलंब नाम रखते हैं। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। इसको हटा देते हैं, वहां पर उसका भी एक नाम डालेंगे, ठीक ना। हम यहाँ पे क्या इसका नाम रखते हैं, तो अभिलंब। अभिलंब क्या है, ठीक है, क्या कहते हैं, तो अभिलंब क्या है। तो हम लोग अभिलंब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे यह कितना है, यह अगर रेखा देखा जाती है 90 डिग्री का, ठीक ना। तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी सतह पर जो रेखा 90 डिग्री का होता है वह कलात्मक कलात्मक 90 डिग्री का कलात्मक क्या होगा, मतलब वह कलात्मक जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक ना। वह कलात्मक कितना डिग्री का होता है, तो वह 90 डिग्री रेखा का होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, या कलात्मक ठीक ना। वह कलात्मक क्या होता है, वह रेखा कलात्मक 90 डिग्री का होता है। कि मान लो कि यह रेखा कितना डिग्री का है, यह रेखा है मुख्य रूप से 90 डिग्री का, तो हम समझ सकते हैं कि यह रेखा कितना डिग्री का है, यह रेखा जो है मुख्य रूप से 90 डिग्री का होता है, ठीक ना। अब हम लोग अभिलंब के बाद आपतन कोण के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आपतन कोण के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपतन कोण जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग इस टाइप से भी बात कर सकते हैं कि आपतन कोण, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, तो आपतन कोण की बात करते हैं। तो आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के
बीच की किरणें, अभिलंब के बीच की किरणें को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम, तो चलिए जैसे कि हम लोग आपतन कोण के बारे में देखें। अब हम लोग आपतन कोण के बारे में देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग परावर्तित किरण के बारे में बात करते हैं। सॉरी, परावर्तन, क्योंकि परावर्तित किरण देख लिया, अब हम लोग परावर्तन कोण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वह परावर्तित या परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? परावर्तन कोण। ठीक ना, परावर्तन कोण क्या है? तो यहां पे हम लोग परावर्तन कोण के देखेंगे इस प्रकार से कि परावर्तित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच की किरणें को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहां पे दिया गया क्या है कि परावर्तन कोण जो होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच का जो कोण जो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। उसी कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक ना, तो हम लोग क्या किए? कोण के बारे में यहाँ पे सारे कोण के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक ना, सारे कोण के बारे में हम लोग क्या किए? जान लिए। अब हम लोग को देखना है इस कोण के सारे कोण के मतलब समझ में आ गया। अब हम इसके आगे फिर बढ़ते हैं। अब परावर्तन कोण के नियम के बारे में जानते हैं। क्या करते हैं? परावर्तन कोण जो होता है, इसका प्रकार क्या? परावर्तन कोण जो होता है, इसका प्रकार के बारे में आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ठीक ना, अब हम लोग परावर्तन कोण के प्रकार देखते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन के प्रकार। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। एक में क्या हो जाएगा? एक में हो जाएगा, इसका दो नियम है। एक में हो जाएगा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन के इंग्लिश में हम लोग देखते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्रैक्शन। ठीक ना, हम लोग क्या कहते हैं? इसको रेगुलर रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए इसके हम बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि नियमित परावर्तन क्या है। ठीक है, नियमित परावर्तन जो होता है यह मुख्य रूप से चिकनी सतह पर होता है। या कहां पर होता है? यह मुख्य रूप से जो होता है वह पॉइंट नंबर 1 में यह चिकनी सतह पर होता है। यह कहां पे होता है? तो पॉइंट नंबर 1 में यह चिकनी सतह पर होता है। पॉइंट नंबर 2 में जो हम लिखते हैं इसका, कि पॉइंट नंबर 2 में होता है जो अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है? अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। अस्पष्ट प्रतिबिंब क्या करता है? बनाता है। पॉइंट नंबर हम 3 में लिखते हैं, इसी में लिख देते हैं क्योंकि जगह पे बहुत आ रहा। इसका उदाहरण में लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण में
समतल दर्पण। उदाहरण में क्या लिख देते हैं, तो समतल दर्पण। इसका क्या है, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार जो होता है उसका नियम है। तो परावर्तन के प्रकार का दो नियम है। परावर्तन के प्रकार का कितना नियम है, तो मुख्य रूप से परावर्तन का प्रकार जो होता है वह दो नियम है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो हम लोग नियमित परावर्तन के बारे में देख लिया। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अनियमित परावर्तन क्या है। इसी प्रकार से क्या करते हैं, तो यह मुख्य रूप से हम आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में पढ़े और आपतन कोण के जितना भी डायग्राम है इसके बारे में पढ़े, डायग्राम के जो भी क्वेश्चन जो है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या कहते हैं, ये सभी इसके जितना भी प्रकार है वो सभी प्रकार के बारे में हम लोग जान गए। यहाँ पे अभिलंब क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो भी है इस सारे चीज के बारे में मुख्य रूप से हम देख लिए। और यहाँ पे देखा गया है कि परावर्तित किरण जो होते हैं, परावर्तन कोण जो होते हैं, परावर्तन कोण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। परावर्तन कोण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। और यह मुख्य रूप से दोनों प्रकार के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए हैं कि अनियमित प्रकार एवं अनियमित प्रकार एवं नियमित प्रकार के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए हैं, ठीक ना। इसी तरह से आज हम यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे का प्लान जो है, अभी इसका कुछ पॉइंट और बच गया, क्योंकि प्लान के हिसाब से देखते हुए हम लोग ज्यादा बहुत लंबा इसको वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि अगर बहुत लंबा वीडियो बनाएंगे तो मुख्य रूप से यह 1 से 1.5 घंटा के लिए यह हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग परावर्तन जो प्रकाश का परावर्तन जो पढ़ रहे हैं, ठीक ना। यही प्रकाश का परावर्तन जो है इसके आगे के हम लोग गुण के बारे में पढ़ेंगे और इसके परावर्तन के गुण के बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। उसके बाद परावर्तन जो होता है उसके सतह पर प्रकाश वह किस प्रकार से कार्य होता है, तब यह पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके पढ़ने के बाद तब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा, ताकि फिर से हम इस क्लास को एक बार दोबारा ले पाए, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।